फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हैं उस काम को पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद काम को डिवाइड करना है इनटू स्मॉल टास्क। मतलब एक जो प्रॉपर प्रोजेक्ट है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देना है और डिफरेंट इंडिविजुअल्स को असाइन कर देना है एज पर देयर एबिलिटी टू गेट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। मीन्स ये होता है कि जो भी काम है उसको सारे एम्प्लॉयज के बीच में, वर्कर्स के बीच में बांट देना है और जो जिस काम में अच्छा होगा उसे वही काम देना है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट मिलेगा कि जब एक एम्प्लॉय एक ही काम को बार बार करेगा तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। तो पहले देख लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। ये प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एक ही काम कोई बार बार करेगा तो उस काम में एक्सपर्ट हो ही जाएगा और जब एक्सपर्ट किसी काम को करेगा तो उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बन करके तैयार होंगे और वेस्टेज होगा, टाइम वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है, टाइम, एफर्ट एंड मनी का। नेगेटिव इफेक्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स जब एक इंसान को हम एक ही काम देंगे तो उसको एक ही काम करने को आएगा और कभी दूसरा वर्कर अगर एब्सेंट है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो उसका काम लैप्स होगा, जिससे टास्क को करने में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड है डीमोरलाइजेशन अमंग एम्प्लॉयज। अगर एक एम्प्लॉय को एक ही काम बार बार देंगे तो उसको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, जिससे उसका मोरल डाउन होगा। नेक्स्ट, एक काम की वजह से दूसरा काम भी अटक जाएगा। मान लीजिए अगर एक काम एक एम्प्लॉय ने नहीं किया और हर किसी के पास अपना अपना काम है तो एक काम रुकने की वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक जाएगा और जिससे एम्प्लॉयज के पास नो ग्रोथ ऑफ स्कोप होगा। नहीं, ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही काम को करेंगे तो कुछ नया नहीं सीखेंगे,